आप अगर सेफ नहीं हो और ये क्राइम का पैलेस अगर बन जाए तो बहुत ही निंदनीय घटना कही जा सकती है। अब देखी जाए कि वहाँ पे वकील के भेस में दो शूटर चले आते हैं और हमारी जो व्यवस्था है, जो पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस की व्यवस्था, वहाँ पे कोई भी उसको पकड़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। तो वैसी स्थिति में हमारे एडवोकेट या जुडिशियल ऑफिसर या स्टाफ कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैम देखा जाए तो कोर्ट रूम से पहले ही स्कैनर लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी दो शूटर आर्म्स लेकर के कोर्ट रूम में प्रवेश कर जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? ये पूरी जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है। अभी आए दिन हमेशा हम लोग देख रहे हैं, आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ, पटना सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुए हैं। तो बहुत सारे मामले में ऐसी घटना होती रह रही है, वकीलों को आम सरेआम गोली मार दी जा रही है। तो इस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आंख बंद करके सोई हुई है। कई बार हमारे एडवोकेट जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है आंख बंद करके सोई है। अधिवक्ताओं के बारे में कोई ख्याल नहीं है। आज पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि पुलिस व्यवस्था के साथ में जो जुडिशियल प्रेमिसेस है वो क्राइम का प्लेस बन गया है। तो हम लोग स्वच्छ वातावरण हमें नहीं मिल रहा है। मैम अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय में काफ़ी सख्ती से एंट्री मिलती है, सबको अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, स्कैनर लगे रहते हैं और विदाउट पास कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। इवन एडवोकेट्स भी, बाहर के अगर एडवोकेट्स हैं तो, खास करके भी कोविड के माहौल में। लेकिन अगर जिला न्यायालय में देखा जाए तो कोई भी आमतौर से प्रवेश कर जा रहा है कोर्ट रूम के अंदर, क्या इस पर कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में ये फैसिलिटीज है, सारी जगह पूरे स्टेट्स में है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे बिहार के किसी या मुझे और भी अदर स्टेट में नहीं दिखाई देता है कि सब डिविजनल कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, वहाँ पे इस तरह की कोई भी स्कैनर हो या फिर आपको बायोमेट्रिक सिस्टम हो या आईडी कार्ड वेरिफिकेशन हो। मेरा ये सुझाव होगा कि अगर आईडी वेरिफिकेशन के साथ में किसी भी एडवोकेट की एंट्री होती है या उससे बेटरमेंट के लिए अगर बायोमेट्रिक सिस्टम अगर आ जाता है सारे एसोसिएशन में, तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जो वेश बदल करके शूटर चले आते हैं और एडवोकेट को गोली मार देते हैं, तो आप ये सोचिए जब एक क्रिमिनल को गोली मार दी गई तो आए दिन वकीलों को भी मारी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रेमिसेस ही सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्वच्छ वातावरण है? मैम सुनने में आ रहा है मामला काफ़ी गंभीर हो गया है कि स्पेशल फोर्स जो होता है, स्पेशल एजेंसीज होती हैं, उनको पहले से खबर थी कि जो गोगी नामक व्यक्ति की पेशी होने वाली, उसकी गवाही होने वाली है, उस पर यह हमला होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कोर्ट रूम में होगा। उसके बाद भी ये हमला हुआ, इस पे स्पेशल एजेंसी खामोश है। देखिए, अगर ये सारी जवाबदेही मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि एक तय करे पैमाना कि सिविल कोर्ट में काम होगा या आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर ये चीज खत्म नहीं होगा तो वकील हमारे पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। तो जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? इसलिए यही रिक्वेस्ट मेरा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट होगा, चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज कम से कम आप एक ऐसी व्यवस्था लाएं, बायोमेट्रिक सिस्टम लाएं, जिसे सिर्फ आइडेंटिफाई कर करके एडवोकेट को निकाली जा सके। क्योंकि जैसा कि हमारे ऑनरेबल बीसीआई चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दिया कि भारी तादाद में फोर्स को लाया जाना चाहिए, तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत संभव हो पाएगा। पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामले में कहां पुलिस जाएंगे। लेकिन अगर बायोमेट्रिक सिस्टम अगर आ जाता है तो वैसे सिचुएशन में आइडेंटिफाई करना कहीं भी आसान होगा और एक लंबे समय तक बहुत अच्छे से काम हो सकता है। मैम अगर बायोमेट्रिक सिस्टम आता है तो उसमें सिर्फ वकील लोग प्रवेश कर पाएंगे कोर्ट रूम्स के अंदर, स्कैनर लगा रहेगा, वहां से भी वकील प्रवेश कर पाएंगे, तो फिर तो गवाही में प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर कोई बाहर से आते हैं तो? देखिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट में जनरली आई कार्ड बनता है, उस आईडी कार्ड इशू होने के बाद ही उनको दी जाती है। तो फाइनली इस तरह का सिस्टम अगर बन जाएगा तो जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी शूटर्स हैं, उनको एक सबक मिलेगी और वैसी घटनाएं कम होती जाएंगी। तो इन सब मामलों में ज्यादा ध्यान देने की, तवज्जो देने की जरूरत है।